Welcome friends. Today we have an exercise. It's miscellaneous. मिश्रित अभ्यास आपको करना है और it is based on model auxiliaries. Model auxiliaries, name some model auxiliaries: can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, used to, सेमी मॉडल्स भी जोड़िए, हैज टू, हैव टू, हैड टू। इस प्रकार से जितने भी मॉडल्स आपने पढ़े पिछले वीडियोस में, आज आपको बहुत ही ढंग से करेक्ट मॉडल चुनना है। नाउ वी कैन गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, fill in the blanks with the correct model auxiliary. सही मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है आपने रिक्त स्थान के लिए। नंबर 1, माई सन गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। मेरा लड़का गो जाना टू आगरा, आगरा को, टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए। क्या अंग्रेजी आ सकती है? मेरा लड़का आगरा ताजमहल देखने के लिए जा सकता है। और क्या आवश्यकता है बताइए आप? जाना चाहिए? नहीं। मॉडल पर ही ध्यान रखना है आपको, अभी साहब कोई तीसरा शब्द नहीं आना है आपको, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी में नहीं जाना है। तो क्या होगा? जा सकता है, सकना। आपने कहा साहब ये शब्द आता है इसमें, तो इसके लिए 2 शब्द आपके, एक तो कैन है और दूसरा क्या है? मे। तो क्या सही रहेगा? जनरली ऐसे सेंटेंसेस में जो मौसम या समय से जुड़े हुए नहीं है, मे गो या कैन गो दोनों सही हैं, लेकिन विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट ये आपको थोड़ा अध्ययन करके बताना पड़ेगा। माई सन मे गो टू आगरा, जा सकता है, टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए। तो क्या बोलोगे यहां पर? मे। संभावना, जा सकता है, क्या हुई? संभावना। आपको साहब कैन में क्या होता है? कैन में थोड़ा सा संभावना ट्रिबल हो जाती है। जा सकता है विद फ्रेंड्स, उनका प्लान बन रहा है, बैग तैयार हो रहा है, ये कैन के आधार पर आप जान सकते हो। यस, पहले आपको कोई मॉडल बनना है तो इसका मतलब है सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव। तो क्या होगा? आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं श्रीमान जी? परमिशन मांग रहे हैं आप। तो क्या आता है इसमें? परमिशन मांगने के लिए, कभी परमिशन देने के लिए। वहां पर क्या आता है? मे आई गो आउट सर। भले कैन का भी प्रयोग करते हैं, कैन आई गो आउट सर, गलत नहीं है, लेकिन मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू दोनों सही है, बट विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? मे। तो क्या कहोगे? मे आई गो आउट सर। श्रीमान जी क्या मैं बाहर जा सकता हूं? परमिशन ले रहे हैं तुमने। यहां पर आप जरूर, अगर आपने कहा भाई ऑथोरिटी है, उनका बैग बज रहा है, दोस्त संपर्क कर रहे हैं, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। माई सन कैन गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। हमने मे का प्रयोग किया। यस, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रातःकाल जल्दी जाग जाना। एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, एक ईमानदार विद्यार्थी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। एक सामान्य अर्थ में हम कह रहे हैं, मस्त का प्रयोग नहीं करेंगे हम, अवश्य उठ जाना चाहिए। भाई देर रात आदमी सो पढ़ता है, और आप जानते हो कि एग्जाम में या फिर अन्य वर्षों में अपनी अपनी हैबिट होती है, तो वो लंबे समय तक पढ़ता है और उसके बाद सोता है, तो सुबह देर से उठेगा अगर लेट आवर्स सोया है। लेकिन यहाँ पर सामान्य अर्थ में क्या होगा? एक ईमानदार विद्यार्थी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। करेक्ट सामान्य बात में तो क्या आना चाहिए? शुड।
चाहिए, मस्ट का प्रयोग मत करना। तो क्या बना, एक ईमानदार विद्यार्थी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। शुड का प्रयोग किया आपने। नेक्स्ट, वी डू आवर होमवर्क डेली, हमको अपना गृह कार्य रोज करना चाहिए। इसमें भी और कोई विकल्प नहीं है, शुड या मस्ट, या एक शब्द आ सकता है और टू, लेकिन वो नैतिकता की बात है, यहाँ पर कोई ऐसी क्या बात है, कर्तव्य, नैतिकता, तीन शब्द हैं आपके पास, वी शुड, वी मस्ट, वी ऑट टू डू अवर होमवर्क डेली। तो क्या आएगा, वी शुड। ज्यादा शब्द क्या है प्रचलित में, ज्यादा बच्चे क्या कहेंगे, शुड। अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर आपकी राय ली जाएगी तो ज्यादा बताइए किस शब्द के पीछे जाएंगे, शुड के पीछे। वी शुड गो, वी शुड डू अवर होमवर्क डेली, हमें रोज अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। दे टू रिगार्ड देयर टीचर्स, अपने टीचरों का सम्मान करना पड़ता है, नहीं तो पड़ता है क्यों कहेंगे, हमको हमारी मजबूरी छोड़ना है, ये तो भाई एक हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, हमारे संस्कार है। तो ऐसे संदर्भ में जब मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ, कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शुड को आप नहीं लाएंगे, मस्ट को भी नहीं लाएंगे। तो चाहिए के लिए तीसरा शब्द क्या है आपके पास, और टू। और इत्थाप से देखो, आपको हिंट भी दिया था उसने, टू, टू तो और के साथ ही लगता है, या फिर हैज और हैव के साथ लगता है, हैज तो हैव टू, इसलिए क्या कहोगे, दे और क्या है यहाँ पर, ओ यू जी एस, और जिसके पीछे जरूर क्या आएगा, टू। टू ऑलरेडी दिया है तो हम यहाँ पर और टू नहीं, तो क्या बोला, दे और टू रिगार्ड देयर टीचर्स, उन्हें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। यस, सी, अब ये और क्यों मना हमने, क्योंकि नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है टीचरों का सम्मान करना। यस, सी वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, समय पर कार्य समाप्त करने के लिए उसे सी कठिन मेहनत करनी चाहिए। क्यों, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, यहां पर देखिए थोड़ा सा आउटलाइन दे रखी है, ये चाहिए शब्द ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए क्या कहोगे, शुड से काम नहीं चलेगा, दे शुड वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, दे मस्ट वर्क हार्ड, उनको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो काम बच जाएगा, काम तो करेंगे वो, लेकिन काम को बचना नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब है भाई समय को देखते हुए या अपनी स्पीड को देखते हुए शिथिलता नहीं बरतनी है। तो क्या कहोगे, दे मस्ट वर्क हार्ड। आपने मस्ट का प्रयोग शुड की जगह में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आउटलाइन दी हुई है, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, एक समय सीमा बांध दी गई है, तो इसलिए चाहिए के लिए मस्ट आएगा। यस, लता इज माई फ्रेंड, लता मेरी मित्र है। सी टेक एनी बुक, वो कोई भी किताब ले जा सकती है, वो कोई भी किताब ले सकती है, क्योंकि कैन टेक, टेक है ना, तो क्या आएगा, ले जा सकती है, मे तो आएगा नहीं, परमिशन, कैन आएगा, उसको परमिशन है, तो सी कैन टेक, क्या आएगा यहाँ पर, कैन। सी कैन टेक एनी बुक, वो कोई भी किताब ले सकती है। यस, योर ब्रदर टू डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, देखो सिंसियरली शब्द आ गया यहाँ पर, बड़ी ईमानदारी के साथ तुम्हारे भाई को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ साहब हैज टू से भी तो काम बन सकता है, योर ब्रदर हैज टू डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, भाई यहाँ पर भी सिंसियरली और हैज टू का तालमेल ही नहीं बैठा, थोड़ा सा हैज टू को हम ये कहते हैं कि ये कोई थर्ड पर्सन के आदेश से हो रहा है और मजबूरी भी है, फिर सिंसियरली कहाँ आ गया, है ना, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, योर ब्रदर और टू डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। जहां पर चाहिए के लिए आपको नैतिकता की बात आती है, जहां पर आपको थोड़ा बहुत कर्तव्य बोध का भाव होता है, तो वहां पर आपको और का प्रयोग करना चाहिए, शुड और मस्ट की जगह में। तो सेंटेंस नंबर 7 में क्या लिखा आपने, ये तो सी लिख दिया आपने 5 में। 6 में क्या था, सी मस्ट वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, 6 में था नहीं, और 1 में क्या था, 2 में क्या था, में, तीसरे में क्या था, शुड, वी डू अवर होमवर्क सिंसियरली, शुड, और फिर नेक्स्ट क्या था, और टू रिगार्ड, नेक्स्ट में था सी मस्ट वर्क हार्ड, कौन सा था, सी मस्ट वर्क हार्ड, फिफ्थ में दे और टू रिगार्ड देयर टीचर्स, फोर्थ में भी और था, नो,
वी शुड डू आवर होमवर्क। तीसरे में क्या था, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी शुड ही था। थर्ड में भी, फोर्थ में भी क्या था, शुड ही था। थर्ड दो बार लिखा गया। फिफ्थ ये सिक्स और ये क्या है, सेम, सही हो गया। यस, एट मानिए, योर ब्रदर टू डू इज ड्यूटी सिंपली। वैसे टू से भी आप संकेत ले सकते हैं, देखो प्रिंट की मिस्टेक है आपके, या फिर कहिए आपकी हेल्प के लिए दिया गया है, तो इसमें क्या शब्द आएगा, और चलो और टू लिखता हूं मैं, लेकिन टू नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि टू ऑलरेडी दिया है। और टू डू नहीं होगा, और टू डू विल डू, मैं डू लिख लूँ, और टू डू। अब संदेह न करें, वी लव आवर कंट्री। अब यहां पर दोनों उपस्थित क्या है, जनरली इसमें क्या होता है, हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए, वी ऑट टू लव अवर कंट्री, वी शुड लव अवर कंट्री, वी मस्ट लव अवर कंट्री। तो शुड का प्रयोग हम करते हैं, वी शुड लव अवर कंट्री। तीन शब्द हैं यहां पर, वी शुड लव अवर कंट्री, वी मस्ट लव अवर कंट्री, वी ऑट टू लव अवर कंट्री। यानी देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है। और जनरली क्या होता है, वी शुड लव अवर कंट्री, ये जरा हल्का शब्द है, लेकिन यहाँ पर ऑट टू की जरूरत ही नहीं है हमको, ये तो सभी अंडरस्टूड है, वी टू लव अवर कंट्री, वी ऑट टू लव अवर कंट्री कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक इमोशनली आप ले जा सकते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मस्ट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, वी ऑट टू, वी ऑट टू लव अवर कंट्री। ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। Sometimes the teachers get angry and beat us. Sometimes the teachers, बोलो, क्या हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, may या can, क्या कहोगे, Sometimes the teachers may get angry, may पहले वाले में, और दूसरे वाले में एंड कैन बीट अस, ये उनका अधिकार है, आपको पीट सकते हैं, कैन बीट अस। समटाइम्स द टीचर्स मे गेट एंग्री एंड, या मुझे लग रहा है कि हम कैन को पहले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि बीटी वो पीटी दें, कैन में ज्यादा संभावना हो जाती है पिटाई खाने की, पिटाई खाना कौन चाहेगा, तो क्या कहोगे, समटाइम्स द टीचर्स कैन गेट एंग्री एंड मे बीट अस। Sometimes the teachers, या माइट का प्रयोग करते हो, sometimes the teachers could get angry and might beat us, लेकिन कैन और मे का ही प्रयोग कर लेते हैं। और इसके साथ अब आप इस सेंटेंस नंबर 10 पर कमेंट में लिख दीजिएगा, इसमें हम कुड और माइट का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही आज मॉडल ऑब्जेक्टिव का एक मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट होती है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।